ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद हम कभी भी सिंगल रैम को फाइनल टच नहीं करेंगे। जैसे ये रैम ये पता करना है कि C3 और D3 या जो D3 है वो हमारे डिस्प्ले से कनेक्टेड है कि नहीं। तो डिस्प्ले लगाने के बाद अभी क्या करेंगे, रिवर्स करना, तो एक इसके साथ होने बना कि नहीं। और नीचे देखेंगे। अब मुझे बताओ कौन कौन बना लेगा, सर बताइए, कोई गोलियों की जरूरत है क्या किसी भी तरह की? कि आपको माइक्रोस्कोप सेट करना है तो कितना टाइम एक माइक्रोस्कोप में लगता है? 5 मिनट। बोलो बोलो 5 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको 4 सिद्धांत बता दूं, आपका 1 मिनट से कम में माइक्रोस्कोप सेट हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है बिल्कुल सर है। और हमारे साथ कुछ पीछे स्टूडेंट है। आज इनका फाइनली ओवरऑल रिव्यू है, जो इन्होंने फर्स्ट डे से लेकर अभी तक क्या सीखा क्या नहीं सीखा है, तो पूछेंगे इनसे इन्हीं के थ्रू। तो चलिए अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? सर जलेश्वर नागवंशी। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जीतेश सोनी है। कहाँ से आप? झांसी से हूँ। आप बताइए। मैं जुनैद मेरठ से हूँ सर। आप बताइए। मेरा नाम अतुल और मैं यूपी से हूँ। अर्जुन सिंह यूपी से। आप? मनोज राजपूत यूपी लखीमपुर। तो देख सकते हैं ओवरऑल ये सारे स्टूडेंट यूपी से हैं, एक स्टेट से आए हुए हैं। तो चलिए इनसे पूछेंगे थ्रू आउट की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमसी कैसा रहा। तो बताइए देव सर के साथ हार्डवेयर सेक्शन कैसा रहा? सर तो वो तो नेक्स्ट लेवल है सर, उन्होंने जो भी पढ़ाया था सब तेज बोलिएगा। सर वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे। पूरा 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक की पूरी क्लास रही थी। तो और कॉम्पोनेंट का नॉलेज हो, ट्रेसिंग का नॉलेज, हाँ हाँ सारी चीज़ों के बताया उन्होंने। सारी चीज़ें समझिए। चलिए आपका कैसा रहा देव सर के साथ? बहुत अच्छा रहा। एक एक कॉम्पोनेंट ऐसे बताया उन्होंने कि बिल्कुल डीपली नॉलेज दी उन्होंने, कहाँ से कैसे क्या करना है, कैसा नहीं करना है, कैसे ऑन होना होता है, कैसे नहीं होता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, पूरी अच्छी से पूरा उन्होंने बताया है। ट्रेसिंग हो, स्कीमेटिक डायग्राम हो, हाँ। हर एक चीज़ सर ने हाँ। बताया। आपका कैसा रहा थ्रू आउट? सर बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा। मुझे मतलब जैसा सोचा नहीं था। देखो और स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट्स को देख के ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होगा नॉलेज हमारा। देव सर इतना ज़्यादा सिखाएंगे, आउटपुट देंगे अपना। सर देव सर का आउटपुट एक नेक्स्ट लेवल का आउटपुट है। यस सर, उसको समझने के लिए अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा और आपको उतरना पड़ेगा इसमें। और मतलब उनकी नॉलेज इतनी है ना, उनको क्या हम लेके थक जाएंगे सर। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर हार्डवेयर के बाद फिर मेरी सॉफ्टवेयर क्लास रही। सॉफ्टवेयर क्लास सर वो तो बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। ज़्यादा फाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, 1-2 ही ड्राइवर से सारे काम हुए जा रहे थे और 2-3 टूल ही लग रहे थे। जैसे कि हम लोग कहीं और देखते हैं ना दूसरे शॉपों में कि पूरा टूल भर के रखते हैं, ये ड्राइवर वो ड्राइवर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस 2-3 ही फाइलों में सारा काम हुए जा रहे थे। तो 2-3 दिन की वो क्लास थी, तो बहुत अच्छा लगा सर। आपका सॉफ्टवेयर का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा रहा कि देखो आपने बिल्कुल इतने अच्छे से समझाया कि एकदम शुरुआत से बताया है कि कैसे क्या करना है, कितने टूल्स लेना है, कितने वो ड्राइवर लेना है। तो कम से कम ड्राइवर में आपका काम हो सारा जाएगा। काम हो जाएगा क्या सर? हाँ। चलिए आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सर मेरा बहुत अच्छा रहा सॉफ्टवेयर का। जैसे मैं पहले भी करता हूँ सॉफ्टवेयर का काम ही करता हूँ मैं। बट ये है कि अपनी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, कमी थी, वो हमने दूर कर लिया। आपने ऐसे बताया कि हाँ हमारी कमी हमें महसूस हुई कि हाँ यहाँ पर कोई गलती थी हमारी। और सर फ्रेशर्स को आपने इस तरीके से बताया कि फ्रेशर्स के लिए वो एक ऐसा रहोगे पानी बिल्कुल कि वो एकदम से कर सकते हैं अगर अपना दिमाग भी यूज़ करेंगे तो। देखिए सब कुछ टीचर के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर भी। अपनी मेहनत के ऊपर। बिल्कुल सर। चलिए उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद फिर मिलन सर साथ क्लास हुई, जिसमें एमसी का चेंज प्रोसेस, हेल्थ रिपेयर, ब्लैक पेस्टेड और डुअल टेकर। कैसा रहा? जी सर वो तो और मतलब अच्छा था, बहुत बढ़िया था वो। जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि रैम मेमोरी अपडेट करना जी, जैसे कि 32 को 64 किए, और हेल्थ रिपेयर IC के बारे में और अच्छे से बताया। आपका मिलन सर साहब कैसा रहा? बहुत अच्छा से रहा। उन्होंने एक स्टेप बाई बताया, बेबी स्टेप से बताया उन्होंने कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। उसके पूरे एकदम बेबी जैसे नहीं होते, बिल्कुल छोटे से बढ़ाया जाता, उस हिसाब से बताया उन्होंने। उस हिसाब से बताया। चेंज प्रोसेस हो, ब्लैक पेस्टेड हो। हाँ ब्लैक पेस्टेड तो इतने
आसानी से निकाला। 30 सेकंड में बकायदा ग्लू वगैरह साफ कर सकते हैं। निकाल सकते हैं। हाँ। चलिए आप बताइए आपका मिलन सर कैसा? सर बहुत अच्छा रहा सर। एक एक स्टेप जो है सर ने बहुत अच्छे से समझाया। और सर हमारी जो कुछ अगर गलती भी थी, हमने कोई गलती की भी तो उस पर डाटा भी, समझाया भी, हमें एहसास भी दिलाया कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कैसे क्यों नहीं समझ रहे हैं। और अगर वो इतना अच्छा समझा भी रहे हैं तो भी हम समझ नहीं रहे अगर, तो हमारी क्या गलती आ रही है उसको एकदम क्लियर किया है गलती को हमारी। और बहुत अच्छे से हमारा समझाया है सॉफ्टवेयर ये हमारा EMMC है ब्लैक पेस्टेड वगैरह का। चलिए ठीक है, तो बाकी का मिलन सर, तो बाकी का हमारे स्टूडेंट है और मिलन सर पूछेंगे थ्रू आउट इनका कैसा रहा। तो चलिए बताइए, ठीक है अपन जैसा जी सर। तो बताइए देव सर के साथ हार्डवेयर सेक्शन कैसा रहा? सर देव सर के साथ क्या सबके ही साथ है, यहाँ पे सब क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से हुई। सर हमारे मन में एक भय बना होता है, दुकान बंद करके जा रहे हैं, वहाँ जाके नॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं क्या होगा, वीडियो में लोग आगे ऐसे चिल्लाते हैं कुछ है भी। और लेकिन सच में यहाँ का सर नॉलेज बहुत अच्छी मिली है और बहुत ही डीप नॉलेज पे पढ़ाया गया। हम बहुत अपने मन में सवाल लेकर आए थे कि यहाँ के बूझेंगे, देखते हैं पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन सर सब कुछ सिलेबस में आ गया, बूझने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। बड़ी बहुत सही, क्योंकि हम ट्रेनिंग लेते हैं, मन में डाउट्स रहते हैं और एक सवाल भी रहता है कि हमें क्या क्या सर हम जब हम कार्य कर रहे हैं बहुत टाइम से इस काम में है तो हम कुछ सवाल अपने पास से लेकर आए थे। क्या हमें सारे सवालों का जवाब मिले आपके? अपना आप सिलेबस में आ गए है सर, सब कुछ आ चुका है एकदम। चलिए आप बताइए आपका हार्डवेयर सेक्शन कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रहा सर, और यहाँ के जो टीचर हैं स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं जो भी हैं। एक नहीं आप 1000 बार पूछो मगर अपना कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे जो प्रॉब्लम है आप पूछते नहीं हैं। ट्रेसिंग का नॉलेज हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो, कोई भी हो, सर्किट का नॉलेज इतना बेहतर देते हैं जिसका जवाब नहीं। ये नहीं कि आपको जैसे किसी भी बोनी वगैरह पे डिपेंड रहना पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई भी नहीं मिले तो हमको ऐसी नॉलेज मिली है कि उसको हम रिवर्स ट्रेसिंग करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए आपका देव सर का हार्डवेयर सेक्शन बहुत अच्छी रही सर, बहुत अच्छी, मतलब कैसा नॉलेज वाला है आपका? डीप लेवल की मेरा नॉलेज थी सर। डीप लेवल कैसे होता है जब हम काम सीखते हैं? हर कंपोनेंट के बारे में बताया, शुरू जैसे ABCD पढ़ाई है तो बच्चे को वैसे पढ़ाया है। चलिए उसके बाद हार्डवेयर के बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा? सर सॉफ्टवेयर सर आपने ही सिखाया और इतना अच्छा सिखाया कि कह ही नहीं सकते। एक मन में बह रहता था तो मैंने सर कभी सॉफ्टवेयर में हाथ ही नहीं लगाया कि डेड हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन अब हो भी जाएगा तो उसे हम जिंदा करेंगे। मतलब वो भी जाए, पहली बात तो होएगा ही नहीं, क्योंकि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होती है कि जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर से भी डेड हो जाता है। हम पहले उसको हार्डवेयर करके तब सॉफ्टवेयर करेंगे, बिल्कुल पूरा आइडेंटिफाई होता है, पूरा आइडेंटिफाई हो चुका है सर। चलिए आप बताइए आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज सर बहुत बढ़िया रहा सर। पहले होता था कि सॉफ्टवेयर करते थे तो जैसे 10 मोबाइल 2 मोबाइल डेड हो जाते थे, मगर अब ऐसा नॉलेज फाइलों का नॉलेज, क्योंकि आप पहले से भी कर रहे थे जी, तो फाइलों का नॉलेज था नहीं, पीछे देखना नहीं, ओनली मॉडल सेलेक्ट करना और कर देना, उसमें डेट हो जाता था। अब डेट भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, दिक्कत नहीं, आपके पास पूरा एंडलेस सोल्यूशन है। अगर वो इन केस मान लो आपने सही भी प्रोसेस किया तो भी फोन डेट हो गया तो उसका भी एक रीजन है। यस सर, डेट भी होता है उसको रिकवर कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर समझ कैसा रहा? पहले तो बिल्कुल जीरो थे, अब सही है बिल्कुल। सही है, फाइलों का नॉलेज हो, टूल्स का नॉलेज हो, हाँ सब हर चीज़ का नॉलेज सर सॉफ्टवेयर में। प्रैक्टिकल मिला है? प्रैक्टिकल मिला। चलिए ठीक है, ओवरऑल फिर मैं बात करता हूँ, फिर मिलन सर साथ मिले जिसमें MMC की क्लास, उसमें आपने ब्लैक पेस्टेड सीखा, प्रोग्रामिंग सीखा, चेंज प्रोसेस सीखा, रैम रोम अपग्रेड करना सीखा, कैसे मिला? सर बहुत अच्छी रही, जहाँ हमने देखा और जगह तो 3-3 4-4 दिन चलाते हैं, 7 दिन से लगातार हम आज से ही करें। जी सर, और बिल्कुल डीप लेवल पे एकदम EMC प्रोग्रामिंग तो हमारी इतनी पक्की कर दी गई है कि प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं बच रही सर। जी सर बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले खुद पे मेहनत करेंगे और अच्छा बनेंगे, जब जाके हम कस्टमर को काम करेंगे। जी सर अलग बात है, पर कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी। जी सर जी, हमें बहुत अच्छा लगा सर। चलिए आप बताइए मिलन सर कैसे? सर मिलन सर के साथ बहुत बढ़िया क्लास रहा सर। एक जब आए थे तो हम लोग सोचे थे MMC का काम करते नहीं थे तो सारा सर से करवा लेंगे, अब मन करता है कि सर के आगे का मोबाइल वो भी हम लेकर काम करें। इतना बढ़िया अपने बैग में रख के हम इन्हें खुद फाइंड करेंगे, हमने दिया ही नहीं सर। मोबाइल काफी मगर नहीं लाया क्योंकि मैं खुद रिपेयर करूँगा सर, इतना बढ़िया नॉलेज। कॉन्फिडेंस क्या सोचा आपने? तो नॉलेज अगर नहीं मिलती तो फोन तो बैग में पड़े रहते। यस सर ऐसे रखे रह जाते, वो ऐसे ही रखे रह जाते, कोई काम नहीं। मगर हम उन्हें खुद बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके पास? सर आपकी कृपा है, यहाँ की टीम की कृपा है और देव सर ने इतना अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है कि बस भूलो मत सर। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है,
ना कि फ़ोन टीचर से फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU eMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क। 3 दिन में पावर आईसी और चौथे दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है।